गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं क्लास की 70वीं वीडियो हमारी इसमें चल रही है अभी, और इसमें हमने 3.5 प्रश्नावली को चालू किया हुआ है अभी, और उसका पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे, मूलों की प्रकृति वाला। तो मूलों की प्रकृति के बारे में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि जो मूलों की प्रकृति है उसका मीन्स ये होता है कि आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है और बिना सॉल्व किए आपको ये बताना है कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा, लास्ट जो आंसर आएगा वो कैसा होगा। तो उसमें मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, चार्ट बना के थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं उसका, उसी के आधार पे फिर सेकंड वाला चलेगा। तो आपको याद होगा, खैर जस्ट अभी पहले वाली वीडियो में ही तो बात की थी। तो क्या क्या चीज़ें बताई थी कि जब हम मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 प्रकार के हमारे मूलों की प्रकृति की कंडीशंस आई थी कि जो विवेचक होता है b² - 4ac होता है, उसकी 3 कंडीशन होती हैं। वो लेस देन 0 हो सकता है, वो बराबर 0 हो सकता है, वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो जब लेस देन 0 था तब मैंने आपको ये बताया था कि जब वो लेस देन 0 आता है, यानी कि अंडर रूट जो द्विघाती सूत्र हम बनाते हैं उसके अंदर एक अंडर रूट आता है। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या प्राप्त हो जाती है तो माइनस अंडर रूट में अगर कभी भी आ जाता है तो उसके आंसर नहीं निकाले जा सकते। 10th लेवल पर, 10th लेवल की बात कर रहे हैं अभी, तो 10th लेवल पर जब हम बात कर रहे हैं तो उसके आंसर नहीं निकाले जा सकते, और आंसर नहीं निकल सकते इसलिए हम उसको काल्पनिक मूल कह देते हैं। और उसका क्वेश्चन अगर हमें कहीं मिलता भी है तो बस हम इतना लिख के छोड़ देते हैं कि इसके मूल काल्पनिक होंगे, है ना, काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। फिर अगर बराबर में 0 आ जाता है, विवेचक का मान बराबर 0 हो जाता है, यानी b² - 4ac = 0 होता है, तो इसका मीन्स ये हो जाता है कि जो दोनों मूल होंगे वो समान होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में जब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन हमारे पास आती है कि b² - 4ac > 0 अगर हो जाता है, ग्रेटर देन 0, है ना, यानी कि कोई धनात्मक मान प्राप्त होता है, चाहे वो कुछ भी प्राप्त हो, बस 0 पॉइंट कुछ हो जाए, चाहे 0 से थोड़ा सा ही बढ़ जाए, तो जैसे ही वो धनात्मक मान प्राप्त होना शुरू होता है तो हम ये कह देते हैं कि मूलों की जो प्रकृति है वो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, और मूलों की जो प्रकृति रहेगी वो अलग अलग रहेगी, है ना, वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी थी, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरी डिटेल में हम कर चुके हैं। उसके बाद जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए यही चीज़ है, और बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा कि भाई मूलों की प्रकृति निकालिए, ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता है। बोर्ड में क्या आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है उस टाइप से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़िए अब इसको कि निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक और बराबर हों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ले रहे हैं, और इसके लिए हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है kx x - 2 kx x - 2 + 6 और बराबर 0, ये एक समीकरण दी गई। तो पहली कंडीशन तो यही हो जाती है, क्या ये द्विघात समीकरण है? सबसे पहली बात तो यही आती है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? अभी तक तो नहीं दिख रही, तो क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर गुणा कर लीजिए। हो सकता है बन जाए, kx को अंदर गुणा किया kx², kx को यहाँ गुणा किया -2kx + 6 बराबर 0। अब देखिए, क्या अब दिखी द्विघात समीकरण? और द्विघात समीकरण के बारे में आपको यही तो बताया था कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या है। द्विघात समीकरण का मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, है ना, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। एक बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये बोला कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे, अब k यहाँ भी आ रहा है, k यहाँ भी आ रहा है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे उसके मूल वास्तविक और बराबर हो जाए। अब आपको देखिए तीनों स्थितियाँ याद होनी चाहिए, है ना। तीनों स्थितियाँ जब तक याद नहीं होंगी आप यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। कि अगर b² - 4ac बराबर 0 आ जाता है तो इसके जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक होंगे और समान होंगे। फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है कि b² - 4ac > 0 हो गया। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इसका मतलब मूल असमान होते हैं, और मूल असमान होंगे, मूल असमान होंगे लेकिन कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। फिर b² - 4ac < 0 हो जाता है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि b² - 4ac अगर < 0 हो गया तो इसका मीन्स हो गया कि ये मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन वो < 0 वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। < 0 है तो काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, बराबर होंगे।
है ना, दोनों बराबर होंगे। इसमें ग्रेटर देन है तो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे। और यहाँ पर लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है मतलब माइनस के मूल प्राप्त होंगे, माइनस के मूल प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर अगर माइनस जाएगा तो काल्पनिक संख्याएं प्राप्त होंगी और दोनों मूल अलग अलग होंगे। लेकिन अभी जो ये कंडीशन हमारी है वो इस कंडीशन से संबंधित है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन हमको यहाँ पर लेके चलनी है, नहीं बराबर की कंडीशन है, बराबर वाली, ये नहीं है कंडीशन। मूल वास्तविक और बराबर ये वाली कंडीशन हमको इस क्वेश्चन में पूछी गई है। समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 में जो सवाल पूछा गया है वो इसके बारे में पूछा गया है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक और बराबर हो। मूल वास्तविक भी होने चाहिए, बराबर भी होने चाहिए, तो वो तो इसी कंडीशन के अंदर काम कर रही है। ठीक है, तो ये स्थिति हमको लेके चलनी है। तो पहले हमको ये बताना है इसमें से कि a का मान क्या है। तो a का मान तो हो गया k, b का मान क्या है, b का मान है -2k, c का मान क्या है, c का मान है 6। a का मान k हो गया, b का मान -2k हो गया और c का मान -6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो जब ये मान हमारे पास आ जाते हैं तब हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है और ये जो मान है ये बराबर जीरो होना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं कि जो विवेचक है इसका मान हम निकाल रहे हैं। तो बी स्क्वायर की जगह पर आ गया, या एक काम करिए थोड़ा सा हिंदी लिख देते हैं इसमें, ऐसे मत करिए, इसको डायरेक्ट ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बोर्ड के लेजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा हिंदी भी लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं कि दिया है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान है अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक के समान है, अतः क्या कंडीशन आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर मतलब ये वाला, तो -2k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर k, c की जगह पर 6 हो गया, बराबर 0 हो गया। इनको सॉल्व करिए, ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 हो गए, तो 24k बराबर 0। कुछ कॉमन आ रहा है तो 4 और k कॉमन आ रहा है, यहाँ से k बच गया, 6 बच गया, बराबर 0 हो गया। अब इनको 0 के बराबर लेते हैं तो एक तो k बराबर 0 है और एक k माइनस 6 बराबर 0 है, तो इससे आंसर आ गया k बराबर 6। ठीक है, तो दो आंसर हमारे पास आते हैं, k बराबर 0 और k बराबर 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ से दो आंसर निकल जाते हैं और इन दोनों ही मानों को रखने पर k बराबर 0 करते हैं। तो देखिए k बराबर 0 करने पर तो द्विघात समीकरण ही खत्म हो जाएगी। अगर हमने k बराबर 0 किया तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, तो ये वाला जो k बराबर 0 है ना, ये इसका मान नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये इसका मान नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा, 6k बराबर 6। तो यहाँ पे रखेंगे तो 6x स्क्वायर होगा, यहाँ पे रखेंगे तो 12x होगा और प्लस 6 हो जाएगा। तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगी और उसके जब मूल निकाले जाएंगे तो मूल वास्तविक और समान होने की स्थिति में k का मान 6 होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, बाद में नोट कर लीजिएगा इसको आप, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई खास काम है नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसी का ही दूसरा लिया कि x स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 1 एक मिनट, अच्छा उल्टा लिख दिया, 2k नहीं है, k प्लस 1, ये अंदर है ये बाहर है, तो 2x और k प्लस 1 ऐसे है ना, 2k प्लस 1 और x पीछे लिखा हुआ है उसको मैंने आगे लिख दिया और प्लस k स्क्वायर, तो प्लस k स्क्वायर बराबर 0। ये स्थिति आ गई। अब ये तो साफ दिख रहा है कि भाई द्विघात समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण अपने सही रूप में अभी नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि इसको सबसे पहले जब आप इसको चेंज करते हैं
तो ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं, या इसको ऐसे ही लेके चलें, इसको आप ऐसे ही लेके चलिए तो वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसको देखिए सीधा ही द्विघात समीकरण है भाई, ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे जो गुणांक आ रहा है वो 1 हो गया। यहाँ पर x का गुणांक चाहिए हमें, तो x का गुणांक जो चाहिए उसमें -2 और k+1 आएगा, फिर उसके बाद में k स्क्वायर आ रहा है, तो ये c की जगह पर आ गया। तो इस द्विघात समीकरण में a बराबर तो 1 है, b बराबर -x का गुणांक है ना, चिन्ह समेत लेते हैं, तो -2 और k+1 हो गया, और c की जगह पर k स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये स्थिति आ गई, a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, तीनों मान आ गए। अब इसमें कंडीशन वही कि दिया है, ये तो लिखना ही पड़ेगा, दिया है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, अतः वास्तविक और समान है, अतः क्या कंडीशन आती है, b² - 4ac बराबर 0। तो b² की जगह पर ये वाला पार्ट आएगा, -2k+1 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 1 चल रहा है, c की जगह पर k स्क्वायर चल रहा है और बराबर 0 हो गया। इनको सॉल्व कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ से आ गया k+1 का स्क्वायर -4k स्क्वायर बराबर 0। इसका होल स्क्वायर खोल दिया, अब 4k स्क्वायर आ रहा है ना, 4 और k+1 स्क्वायर और इसमें माइनस में 4k स्क्वायर। तो पहले हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, 4 तो है ही, k+1 का होल स्क्वायर मतलब a+b का होल स्क्वायर, a+b के होल स्क्वायर से इसको हल किया तो k स्क्वायर + 2k + 1 - 4k स्क्वायर बराबर 0। 4 को अंदर गुणा कर दिया तो 4k स्क्वायर + 8k + 4 - 4k स्क्वायर बराबर 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, अब बच गया ये वाला, तो 8k + 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लिया तो k+2 बराबर 0। अब 4 तो उधर चला गया है ना, तो यहाँ क्या बचा, k+2 बराबर 0 और k बराबर क्या आया, -2, k बराबर -2, और यही हमारा आंसर होगा। तो k की जगह पर अगर हम -2 रख दें, है ना, k की जगह पर यदि -2 रख देते हैं तो इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, इसको नोट करिए और उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नोट करिए इसको दोनों को एक साथ, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तरीका यही है सबका, अगर आपसे हो सकते हैं तो आप कोशिश करिए बिना देखे, जैसे यहाँ से वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद एक बार खुद करके देखिए। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपसे हो जाती हैं तो ज़रूर अपने आप एक बार करके देखा करिए, यही एक तरीका होता है इन क्वेश्चंस को सीखने का। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। फिर उसके बाद में नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। इसमें आया 2k² + kx + 3, 2k² + kx + 3 बराबर 0। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। 2x² + kx और +3 है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ है ही नहीं, है ना, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। जो पहले के हमने फर्स्ट और सेकंड किए उसमें तो फिर भी कुछ गुणा भाग और कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आया, ये तो सीधा सीधा द्विघात समीकरण दिया गया। जब ये सीधा द्विघात समीकरण दिया गया तो क्या कंडीशन लेते हैं हम इसमें, a बराबर 2 करते हैं, b बराबर k करते हैं, c बराबर 3 कर देते हैं, तो ये स्थिति बन जाती है। अब यहाँ लिख देते हैं, हिंदी वही लिखनी पड़ेगी कि दिया है कि द्विघात समीकरण के
मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अतः वास्तविक एवं समान होंगे, अतः क्या कंडीशन आती है, b² माइनस 4ac बराबर 0, ये स्थिति आती है। तो b² माइनस 4ac बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, है ना, b² माइनस 4ac। अब यहाँ से माना जाइए तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 2 आ गया और c की जगह पर 3 आ गया बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिए 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24 हो गया, पक्षांतरण कर दिया इसका, तो k² बराबर 24। अब k² बराबर 24 है, k का अंडर रूट निकाल दिया, मतलब वर्गमूल कर दिया दोनों तरफ, वर्गमूल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब इसको आप 6 चौक 24 लिख सकते हैं ना, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 6 गुणा 4, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ सकता है, 2 रूट 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो k का मान है वो आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है। ये स्थिति बन जाती है। अब आ जाइए नंबर 4 पर, एक साथ नोट कर लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई खास काम नहीं है। नंबर 4 आता है k+1 का स्क्वायर, चौथे में, ये भी सिंपल ही चलेगा, कोई खास काम नहीं है। k+1 x², k+1 x², फिर माइनस 2k -1 2k-1 इंटू x और +1 बराबर 0, +1 बराबर 0। तो ये कंडीशन हमारे पास प्राप्त हुई। अब इस स्थिति को जब हम हल करते हैं तो क्या करेंगे, देखिए क्या सिस्टम होगा इसका। इसमें जब हल करते हैं तो फिर वही a का मान, सबसे पहले a का मान लेते हैं, a का मान आ गया k+1, फिर b का मान लेते हैं। अब देखिए वही जैसे b का मान इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे आया था, शायद दूसरे क्वेश्चन में था, तो वही काम हमने किया ना, और वही यहाँ पे भी हो रहा है। मैंने क्या बताया आपको, x का गुणांक b है, तो x का गुणांक b है, तो x के अलावा जो कुछ भी है ना वो सारा का सारा b होता है। तो x का गुणांक b हो गया, पहली बात। दूसरी बात, चिन्ह समेत लेना है ना, कैसे लेना है, चिन्ह समेत लेना है, तो चिन्ह समेत ले लीजिए इसको। यहाँ से हो जाएगा -2k-1 और c बराबर 1 हो जाता है, ठीक है। चिन्ह समेत लेना है, बार बार बोल रहा हूँ, विशेष ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में हम मिस्टेक करते हैं कि चिन्ह को छोड़ देते हैं, और जहाँ भी आपने चिन्ह छोड़ दिया बस वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको इसी हिसाब से हल करेंगे। ये हो गया, फिर लिख देंगे कि दिया है कि द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, अतः b² -4ac बराबर 0, ठीक है। अब b की जगह पे क्या चल रहा है, -2k-1, ये b की जगह पे चल रहे हैं, तो इनका स्क्वायर हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, -2k-1 ये b का मान है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। फिर -4a की जगह पर k+1 और c की जगह पर 1 आ गया और बराबर 0। इनको सॉल्व किया तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, यहाँ से आ गया k-1 का स्क्वायर -4 और k+1 बराबर 0, ठीक है। इनको इसका होल स्क्वायर खोल के a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो पहले इसका होल स्क्वायर खोला और 4 से गुणा कर दिया, ये काम करेंगे। फिर इस 4 को अंदर डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, फिर ये कुछ चीज़ें होंगी वो कट जाएंगी, नहीं कटेंगी तो देखते हैं अभी क्या सिस्टम बनता है। तो 4 को रखा, k-1 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर से हल कर दिया तो k² -2k+1 -4 को अंदर गुणा किया 4 के, इसको अंदर गुणा किया -4 बराबर 0। इस 4 को अंदर गुणा कर दिया तो 4k² -8k, यहाँ पर प्लस का 4 -4k
-4 बराबर 0। देखिए करिए सॉल्व, तो 4 के स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये 8 के, ये 4 के, तो माइनस के 12 के हो गए। 4 प्लस का है, 4 माइनस का है, ये कट गया, 0 हो गया। अब 4 कॉमन दोनों में से, के कॉमन, तो के -3 बराबर 0 हो गया। सही है ना। अब 4 के को हटा दीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, पहले वाले क्वेश्चन पे भी यही बात हुई थी कि अगर के को 0 ले लिया तो द्विघात समीकरण ही नहीं बन रही। के को यहाँ रख दिया तो देखिए नहीं बन जाएगी। के को यहाँ रख दिया तो x² आ जाएगा, के को यहाँ रख दिया तो -2 आ जाएगा और x आ जाएगा। हाँ बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, पहले वाले में नहीं बन रहा था, है ना। तो एक बार यहाँ पे दोनों आंसर देने पड़ेंगे। तो एक बार हमने 4 को उधर 0 किया, तो एक बार k बराबर 0 हुआ, ठीक है, तथा एक कंडीशन और आएगी, या लेना, या k -3 बराबर 0, तो k बराबर 3 आ जाता है। तो ये दो स्थितियाँ हमारे पास आ जाती हैं। अगर k बराबर 0 हुआ तो भी ये द्विघात समीकरण सत्य पाई जाएगी, और अगर k बराबर 3 प्राप्त होता है तो भी ये समीकरण सत्य पाई जाएगी। तो ये स्थिति हमारे पास तैयार हो जाती है, ठीक है। तो नंबर 4 तक आप इसको नोट करिए, और उसके बाद आते हैं हम नंबर 5 और 6 पर, दोनों साथ साथ कर लेंगे। अब आ जाइए नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है k + 4 x², तो k + 4 x², फिर आता है +k + 1x प्लस k + 1x, k + 1x + 1 बराबर 0। ये स्थिति आ गई, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, वही सिंपल विधि जैसे हम लेके चल रहे थे उसी टाइप से आपको काम करना है। तो इसमें कोई गुणा भाग भी नहीं है, सीधा सीधा करना है। यहाँ लिख देते हैं a बराबर k + 4, b बराबर k + 1 और c बराबर 1, ठीक है। चिन्ह समेत लेना है, बार बार बोल रहा हूँ, विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस ही लिया है, माइनस था पिछले वाले क्वेश्चन पे तो माइनस लिया था ना। ये विशेष ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। कई बार कई बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई माइनस ना लें क्योंकि b² आ रहा है, माइनस आ रहा है तो b² का कॉमन करेंगे तो वही तो आएगा, स्क्वायर करेंगे जब, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको लेके चलना है क्योंकि जो एग्जामिनर है वो तो सब चीज़ें देखेगा, है ना। तो विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब उसके बाद में यहाँ देंगे, लिख देंगे इसमें कि दिया है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, अतः b² - 4ac बराबर 0। तो b² की जगह पर k + 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पर k + 4, c की जगह पर 1 आ गया और बराबर 0, ठीक है। तो k² + 2k + 1 -4k और -16 हो गया बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ आ गया k²। अब ये दोनों कैंसिल हो रही हैं, तो -2k और 15, ये 16 है, एक और हो गया तो -15 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण आया। और इस द्विघात समीकरण में कंडीशन क्या है कि द्विघात समीकरण है खुद ये। जब ये द्विघात समीकरण है तो इसके लिए हमें दोबारा से वही टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े किस टाइप से करने हैं कि 15 तो गुणा में आ रहा है, यानी गुणा करने पर 15 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 3 × 5 = 15 हो गया, सीधा सीधा आ रहा है। तो यहाँ से आ गया k² -
5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0, है ना। k कॉमन निकाला तो k माइनस 5, फिर प्लस 3 कॉमन ले लिया, k माइनस 5 बराबर 0। अब इसको लेते हैं तो एक बार तो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर इसको, एक बार तो आ गया k माइनस 5 और k प्लस 3 बराबर 0। अब एक बार लेते हैं k माइनस 5 बराबर 0, एक बार पहले वाले टुकड़े को 0 लिया तो k माइनस 5 बराबर 0, तो इससे आ गया k बराबर 5। और या करके लिखेंगे कि अगर हमने k प्लस 3 को 0 के बराबर ले लिया तो k बराबर -3 ये आ जाता है। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास बन जाती है और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाइए नंबर 6 पर। अभी एक साथ लिख लीजिएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 में kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर 0, है ना। इसमें दो जगह k दिया हुआ है। अब दो जगह कहाँ पे दिया है, एक तो kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k, तो वही सिंपल कंडीशन, लेकिन अभी सिंपल कंडीशन है पर हमें इसको कंप्लीट करके चलना है। तो इसको देखिए, इसको कंप्लीट करते हैं। a का मान k के बराबर, b का मान -5 के बराबर, c का मान k दे दिया और फिर लिख देंगे दिया है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, है ना, वास्तविक समान होंगे, अतः b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b स्क्वायर की जगह पर -5 का स्क्वायर -4, a की जगह पर k आ गया, c की जगह पर k आ गया और बराबर 0। तो ये आ जाता है 25 माइनस 4 k स्क्वायर बराबर 0, है ना। 25 माइनस 4 k स्क्वायर बराबर 0 आ जाता है। इनका पक्षांतरण कर देते हैं। तो पक्षांतरण कर दिया, यहाँ से आ गया 4k स्क्वायर बराबर 25, तो k स्क्वायर बराबर 25/4। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बटे में भी आ सकते हैं, ये टेंशन मत लीजिएगा इसमें कि बटा कहाँ से आ रहा है, फिर तो पॉइंट आना चाहिए, या इसका हम भाग कर दें तो भाग करने की आपको ज़रूरत इसमें नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर k का मान निकालना है। अब k का मान निकालना है तो हम दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इसको कि वर्गमूल करने पर वर्गमूल कर दिया तो k बराबर ±5/2 आ गया बस। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। k स्क्वायर बराबर 25/4, तो वर्गमूल करने पर आ गया k बराबर ±5/2। तो ये स्थिति कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इसके क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट होते हैं। और उसके बाद फिर इनको नोट करिए पहले। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलेगा नंबर 3 और 4 और 5, बस 5 क्वेश्चन है। तो इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में ही देखते हैं, है ना। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक।